नमस्कार दोस्तों, आज हम सेबी के बारे में बात करेंगे। इसमें जानेंगे कि सेबी क्या है और सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेबी के फंक्शंस क्या हैं और सेबी के पावर्स क्या हैं। आइए सभी को एक एक करके डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं कि सेबी क्या है। किसी भी मार्केट या बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में बैंकों को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई होती है, उसी तरह शेयर बाजार को मॉनिटर करने के लिए सेबी अस्तित्व में आया। सेबी के आने से पहले मार्केट में स्कैम या धोखाधड़ी बहुत होते थे। शेयर मार्केट में बढ़ते धोखाधड़ी और स्कैम के कारण ही एक ऐसी संस्था की सिफारिश की गई जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के कंप्लेंट को सुने, धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगाए या प्रतिबंध करे। इन सब कारणों का विश्लेषण करते हुए सरकार ने संस्था को स्थापित करने का फैसला लिया जो देश में सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर के रूप में काम करता हो। अंत में सेबी की इस्टेब्लिशमेंट 30 जनवरी 1992 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में लागू हुई। इसके साथ ही सेबी को स्टैच्यूटरी पावर भी मिल गया और सेबी ने शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए और सिक्योरिटीज मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस और म्यूचुअल फंड्स आदि के मामलों को नियंत्रित करने लगा। आइए अब जानते हैं कि सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेबी में कुल 9 मेंबर होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक चेयरमैन नॉमिनेट होता है, एक मेंबर आरबीआई से बिलोंग करता है और 2 मेंबर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। अदर 5 मेंबर यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित होता है। अब सेबी के हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिसेस के बारे में जानते हैं। सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं और इसके रीजनल ऑफिसेस चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता में है। अब सेबी के कार्य के बारे में बात करते हैं। सेबी के पास शेयर मार्केट को मैनेज करने के लिए कुछ पावर्स एंड फंक्शंस निर्धारित किए गए हैं। सेबी के कार्य को 3 भागों में वर्णित किया गया है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेबी के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए सिक्योर और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। प्रथम कार्य है ट्रेडर और इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट के बेस होते हैं, इसलिए उनकी प्रमुख जिम्मेदारी उनके हितों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निवेशक किसी भी ट्रेड में धोखाधड़ी का शिकार ना बने। इसके लिए सेबी समय समय पर कुछ सेमिनार और प्रोग्राम आयोजन करते रहते हैं जो ट्रेडर और इन्वेस्टर को एजुकेट करने में मदद करते हैं और उनके अधिकारों और राइट के बारे में बताते हैं। दूसरा कार्य है प्राइसेस में हेराफेरी को सीमित करना। चूंकि सेबी शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव को रोकने के लिए लागू हुआ था। हालांकि उतार चढ़ाव फाइनेंशियल मार्केट का ट्रेंड है, लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव मूल्यों में हेराफेरी कॉरपोरेट या कॉरपोरेट ग्रुप द्वारा पहले से
तय होता है। इस तरह के उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। प्राइसेस में हेरा फेरी को रोकने के लिए सेबी एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। थर्ड है इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण करना। किसी कंपनी का मालिक या उस कंपनी के कर्मचारी कंपनी के गुप्त जानकारी को मार्केट में किसी दूसरे बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर को बताना, जिससे कि उस कंपनी के शेयर के भाव में भारी गिरावट या उछाल आ सकती है। इस प्रकार की ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जिससे कि दूसरे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान या लाभ हो सकता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग को सेबी के द्वारा रोका जाता है, मार्केट में किसी भी प्रकार की बड़ी धांधली को रोका जा सके। फोर्थ है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। सेबी शेयर बाजार में इंटरमीडिएट बॉडी है, जिसकी जिम्मेदारी मार्केट में सभी लेन देन को सुचारू और सुरक्षित रूप से पूरा करता है। इस प्रकार आता है और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि की हर गतिविधि पर निगरानी रखता है। दूसरा प्रमुख कार्य है दोस्तों डेवलपमेंटल फंक्शन। यह भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में नवीनता और रचनात्मकता लाता है। सेबी द्वारा कई डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। फाइनेंशियल मार्केट में प्रोसीजर को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लाया गया है। सिक्योरिटीज के डीमैट फॉर्म का परिचय देना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के लिए ट्रेनिंग प्रदान करना और एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ की अनुमति। थर्ड कार्य है रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के सेबी बायलॉज का प्रवर्तन शामिल होता है। यह स्टॉक मार्केट को सुचारू और पारदर्शी कामकाज को सुनिश्चित करता है। कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस इस प्रकार हैं। सेबी द्वारा कुछ परिभाषित दिशा निर्देश और आचार संहिता है जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट और कॉरपोरेट के लिए लागू है। सभी इंटरमीडिएट शेयर बाजार के एजेंट ट्रस्टी सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। यह म्यूचुअल फंड्स के कामकाज और कंपनियों के अधिग्रहण को भी नियंत्रित करता है। आइए अब सेबी के अधिकार के बारे में बात करते हैं। सेबी के पास 3 शक्तियां होती हैं। पहला है क्वासी जुडिशियल। इसमें यदि सेबी ट्रेड में किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में आता है तो उसे सेबी पीएसीएल के मामले में सुनवाई करने और निर्णय पारित करने का अधिकार होता है। कैपिटल मार्केट के लिए बेहतर पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और विश्वसनीयता प्रदान करता है। दूसरा है क्वासी लेजिस्लेटिव। सेबी एलओडीआर के एक नियम के अनुसार निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार करने की शक्ति रखता है। सेबी एलओडीआर इक्विटी मार्केट सहित फाइनेंशियल मार्केट के विभिन्न क्षेत्रों के सभी सूचीबद्ध और समझौतों के प्रावधान को मजबूत सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। इस प्रकार के विनियमन को धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के कदाचार से बचाने के लिए रखा जाता है। अब अंतिम शक्ति है थर्ड क्वासी एग्जीक्यूटिव। इस अधिकार के तहत रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का पूर्ण अधिकार होता है। साथ ही संदिग्ध गतिविधि का सबूत इकट्ठा करने के लिए अकाउंट बुक और अन्य विवरणों की जांच करने का अधिकार भी रखता है। हमें उम्मीद है दोस्तों सेबी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो
तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।